अकेडमी। आज की वीडियो कुछ पढ़ाने के लिए नहीं, बस थोड़ा सा क्लास 10th के बच्चों को थोड़ा सा हिंट देने के लिए। क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, ठीक है। कुछ गलतियां जो आप कल ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि आपको पता है कि कल आपका क्लास 10th हिंदी का एग्ज़ाम है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप चाहिए आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सभी का अच्छा हो और फुल ऑन फुल करके आए, ठीक है। सबसे पहली टिप्स तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, हर एक क्वेश्चन को सीरियल वाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या करिए, हो सके तो इसी क्रम में आप करते करिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद करिए, ठीक है। अगर फिर बहुत ज्यादा है, नहीं आ रहे हैं, बीच के क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, तो टाइम वेस्ट मत करिएगा, कुछ क्वेश्चंस को पहले कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर डालकर उस जो क्वेश्चन बीच का है उसको लास्ट में कर दीजिएगा, लेकिन छोड़ के बिल्कुल मत आइएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं करना है, जिसके नहीं तो आपको बहुत गलत खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी लोग यह गलती करते होंगे कि एक जो क्वेश्चन है ना, अगर वो 1.5 पेज में आया हुआ है तो आप उसी के जस्ट नीचे से अपना दूसरा आंसर लिखना चालू कर देते हैं। तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कभी कभी चेक करते वक्त, ठीक है, उस आंसर जो है ना, जो दूसरा आंसर है ना, उस पर ध्यान नहीं जाता एग्जामिनर का, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चंस के जो नंबर है वो एक ही में हो जाते हैं, ठीक है। इट मींस जैसे एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो आपने क्या किया, आधे 1.5 पेज में आपका 3 मार्क्स का आया और उस आधे पेज में क्या आ गया, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स वाला आ गया, जैसे 4 लाइन की पोयम या जो भी आपका है। तो एग्जामिनर जब चेक करता है तो अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो 3 मार्क्स ही क्या करेगा, उन दोनों क्वेश्चंस के लिए दे देगा, आपके 2 मार्क्स क्या हो गए, चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन जो है ना, आंसर जो है जहां से खत्म हो उसके नीचे से आंसर मत लिखिएगा, दूसरा उसके जस्ट दूसरे पेज से आंसर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दीजिएगा। प्रेजेंटेशन राइटिंग जितनी बेटर होगी, एग्जामिनर का चेक करने का जो एक तरीका होता है, एक वे होता है, वो अलग ही होता है। क्योंकि जैसे आपने क्या किया है, क्वेश्चंस या अपनी राइटिंग, आपकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पेन, अच्छे पेन का यूज, कलर स्केच पेन का यूज आपने अच्छे से किया हुआ है तो आपको अच्छे मार्क्स, क्योंकि उसको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या आपने बस लपेट दिया है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले चेक होगा वो आपका OMR सीट चेक होगी। OMR सीट में जितने मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, आगे की कॉपी आपकी चेक होगी। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसलिए क्या है, OMR 20 क्वेश्चंस होंगे, क्लास 10th 20 क्वेश्चंस होंगे, आपको 20 आउट ऑफ 20 अगर आपके सही हैं तो अपने आप वो मार्क्स 60 प्लस आपके चले जाएंगे। अगर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ठीक है, तो 20 आप 20 है तो 60 प्लस आपके मार्क्स जाने ही जाने हैं, ठीक है। तो आप फोकस ये करिएगा कि आपके वो 20 जो क्वेश्चंस है ना, MCQ, बहुत ही ध्यान दिमाग लगाकर ही क्या करिएगा, उसमें टिक करिएगा। क्योंकि एक बार आपने गलत किया तो वहां पर व्हाइटनर या कट क्रॉस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि उसमें बड़े ध्यान से गौर के समझ करके ही क्या करिएगा, उसमें टिक लगाइएगा। और हो सके तो प्रयास करिएगा कि 20 आउट ऑफ 20 MCQ में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ओके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं, ठीक है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपके एग्जाम के लिए। आप चाहिए कल तोड़ के आइए, लपेट के आइए, फाड़ के आइए, सब कुछ करके